लाडो चिड़िया पेट से है और वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी, तब मुझे मेरे अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना होगा। लेकिन मैंने तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे एक अच्छी जगह की तलाश करनी होगी। लाडो अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की खोज में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लाडो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ कहीं पर घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? पूरे जंगल की मदद करने का ठेका अकेले क्या मैंने ही लिया है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कालू कौवा और सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम लाडो है। क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है। और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी चल रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कालू कौवे के कुछ कहने से पहले ही उसके बीवी ने कहा, अच्छा, तो फिर जगह ही क्यों? हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला? वो कहाँ पर है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। क्या आप सच बोल रही हो? अगर बना बनाया हुआ घोंसला मिल जाए तब तो मेरी चिंता ही मिट जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पर घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना। वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है। तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना। तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कवि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया। क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? अरे कालू करेंगे। अब जब शिकारी चील उस चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मजा। लाडो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो कितना बड़ा है। गोरी बहन ने सच कहा था। चलो, मैं अब घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। लाडो चिड़िया ने घोंसले के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडों के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पंछियों ने अपने अंडे दिए हैं। पहले मुझे इसे साफ करना होगा। लाडो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर में कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ देखता है एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर पहले तो लाडो डर गई, पर उसने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडे देने वाली थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे